गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश लिटरेचर में पोइम वाले सेक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें फर्स्ट 2 पोइम्स जो थी वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पोइम नंबर 3 जो भी जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखी गई है और ये इस पोइम का नाम है ऑन शेक्सपियर। इस पोइम को 1630 में लिखा गया। ये जो पोइम है इसको एक अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम भी है सॉन्ग ऑन शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर पर गीत, इस नाम से भी इस पोइम को लिखा गया है। कह सकते हैं कि इसी का एक दूसरा जो वर्जन है वो भी 1632 ईस्वी में डाल दिया गया था। इस पोइम में जो जॉन मिल्टन है वो बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा नाम अगर इंग्लिश लिटरेचर में माना गया है तो वो है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े पोइट, बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट, नाटककार, प्ले राइटर, सारे तरीके से माने जाए तो एक बहुमुखी जो व्यक्तित्व वाले लोग थे उनमें से सबसे प्रमुख रहे हैं। शेक्सपियर के बिना ही ये इंग्लिश लिटरेचर में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय रहा है। यूँ कहूँ मैं कि विलियम जो शेक्सपियर है वो सभी लेखकों में सबसे अग्रणी माने गए हैं। तो विलियम शेक्सपियर को ही हम एक तरीके से कह सकते हैं साहित्य का जो जनक है वो मान सकता हूँ मैं। तो उनके इस योगदान के लिए, उनका जो योगदान था वो सभी से अग्रणी रहा है। तो उनकी याद में विलियम शेक्सपियर का देहांत होने के बाद में उनकी याद में जॉन मिल्टन साहब ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस पोइम को लिखा था 1630 में। इसी पोइम का एक और वर्जन डाला गया 1632 ईस्वी में, वो भी जॉन मिल्टन के द्वारा ही। तो जॉन मिल्टन इस पोइम के माध्यम से विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि आपका जो योगदान है वो इतना ज़्यादा है, इतना अतुलनीय है, इतना स्मरणीय है कि आपको कोई भी मोन्यूमेंट, कोई भी स्मारक, कोई भी पाइल्ड स्टोन, ये कह सकते हैं स्मृति चिन्ह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं हमारे मन में, हमारे दिल में इतने अच्छे ढंग से बसे हुए हैं कि इन स्मारकों की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मारक तो 200 साल, 250 साल, 300 साल तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, लेकिन आप जो हैं हमारी यादों में, हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा बने रहोगे। आपकी पोइम्स जो हैं, आपकी जो रचनाएं हैं वो हमेशा आपके पाठकों के घर में बनी रहेगी। तो इस पोइम के माध्यम से विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देते हुए जॉन मिल्टन साहब यही कहेंगे। तो पढ़ते हैं हमारी पोइम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है ऑन शेक्सपियर 1630 में। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stone, or that his halo relics should be hid under a star pointing pyramid? देखो क्या बताते हैं प्रस्तुत 4 पंक्तियों में। What needs my Shakespeare, कि मेरा जो शेक्सपियर है उसको क्या आवश्यकता है। What needs my Shakespeare, मेरे शेक्सपियर को क्या आवश्यकता है। फॉर इज ऑनर्ड बोन्स, उसके उस सम्मानीय अस्थियों के लिए। ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, सम्मानीय, और बोन्स का मतलब क्या हो गया, हड्डियाँ, यानी कि हड्डियाँ का मतलब है अस्थियाँ। यानी कि जो शेक्सपियर है उसके मरने के बाद में जो उसकी अस्थियाँ, उसकी जो अस्थियाँ हैं, उसकी जो हड्डियाँ हैं, उनको क्या आवश्यकता है, किसकी, द लेबर ऑफ एन एज, बहुत लंबे समय तक बनाई गई उस मेहनत से, इन पाइल्ड स्टोन्स। पाइल्ड स्टोन का मतलब है यहाँ पर स्मृति चिन्ह। पाइल्ड स्टोन का मतलब क्या हो गया, स्मृति चिन्ह, यानी कि मकबरा कह सकते हैं। पाइल्ड का मतलब ढेर और स्टोन्स का मतलब पत्थर, पत्थरों का ढेर का मतलब है मकबरा। ये कहता है कि जॉन मिल्टन साहब कहते हैं कि मेरा जो शेक्सपियर है उसको इस मकबरे की क्या आवश्यकता है, उसकी हड्डियों के लिए इस मकबरे को बनाने की क्यों आवश्यकता है कि जो इतने लंबे समय तक, ये कह सकते हैं फॉर एज, लंबे समय तक जिसमें मेहनत करने लगेगी और उसका भी कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। कि मेरे शेक्सपियर को इन सम्मानीय अस्थियों के लिए मकबरे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तो मेहनत लगेगी और उसका कोई लेना देना भी नहीं होगा। इस पत्थरों का जो ढेर है वो कोई किसी काम का नहीं है। तो मैं इसका एक यादगार स्तंभ क्यों बनाऊँ, क्या आवश्यकता है मुझे बनाने की।
और दैट इज हेलो सेरेलिक्स शुड बी हिड अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। आगे कहता है कि और वो जो उसकी हेलो रेलिक्स है, हेलो रेलिक्स का मतलब हो गया पवित्र अवशेष। हेलो का मतलब तो हो गया पवित्र और रेलिक्स का मतलब हो गया अवशेष के, उसके जो पवित्र अवशेष हैं, पवित्र अवशेष शुड बी हिड, क्या उन्हें छिपाया जाना चाहिए। शुड बी हिड थर्ड फॉर्म हो गई हाइड की। शुड बी हिड क्या उन्हें छिपाया जाना चाहिए अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, की के स्टार के जैसा। स्टार का मतलब जो नक्षत्र होते हैं, सितार जो होते हैं, सितार के जैसा दिखने वाला जो पिरामिड होता है उसके नीचे छिपाया जाना चाहिए। क्या मेरा जो शेक्सपियर है उसके अवशेषों को, उसके पवित्र अवशेषों को स्टार के जैसे दिखने वाला जो पिरामिड होता है, पिरामिड समझ रहे हो ना, मिस्र में जैसे पिरामिड होता है एक संरचना होती है, उसकी जैसा दिखने उसके नीचे छिपाया जाना चाहिए क्या, उसके अवशेषों को, उसके पवित्र जो अवशेष है उसके मकबरे के नीचे उसके छिपा जाना चाहिए क्या। इस प्रकार से बोल रहा है कौन, जॉन मिल्टन साहब। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम वाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। आगे देखो जॉन मिल्टन साहब क्या कहते हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, यहाँ पर शेक्सपियर को दो उपाधियाँ दी गई है। दो उपाधियाँ क्या दी गई है, एक तो कहा है उसने डियर सन ऑफ मेमोरी यानी कि यादों के प्रिय पुत्र। एक उपाधि का नाम तो क्या दे दिया कि हे यादों के प्रिय पुत्र, किसके लिए संबोधित करते बोल रहे हैं वो, विलियम शेक्सपियर के लिए, कि डियर सन ऑफ मेमोरी यादों के प्रिय पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ग्रेट एयर, एयर का मतलब हो गया उत्तराधिकारी, ऑफ फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, फेम का मतलब क्या हो गया प्रसिद्धि और एयर का मतलब हो गया उत्तराधिकारी। तो दो उपाधियाँ दे दी किसको, जॉन मिल्टन साहब को, सॉरी विलियम शेक्सपियर को। जॉन मिल्टन साहब ने दो उपाधियाँ दी है कि एक तो कहता है वो संबोधित करते हैं उससे कि हे मेमोरी यानी कि यादों के प्रिय पुत्र और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्धि की बात करूँ तो किसको मिली, विलियम शेक्सपियर को। तो प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, वाट नीडस दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, कि आपके नाम के लिए, दाई नेम का मतलब आपका नाम, आपके नाम के लिए ऐसे कमज़ोर विटनेस, कमज़ोर का मतलब कह सकते हैं, कमज़ोर विटनेस का मतलब है यहाँ पर जो मोनूमेंट बना रहे थे, वो स्मृति चिन्ह बना रहे थे, वो उनको क्या कहा गया सुने, वीक विटनेस यानी कि कमज़ोर गवाह गया है। तो ऐसे कमज़ोर जो मकबरे हैं उनको बनाने की क्या आवश्यकता है, वाट नीडस्ट क्या आवश्यकता है, दाउ सच वीक विटनेस की ऐसे कमज़ोर गवाहों को बनाने, कमज़ोर गवाह का मतलब ऐसे मकबरों को, ऐसे स्मृति चिन्ह बनाने को आपके नाम के लिए क्या आवश्यकता है कि आप ऐसे मकबरों, ऐसे वीक जो विटनेस है उनको बनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि आप लोग आपके नाम के लिए इन चीज़ों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दाउ इन सच सॉरी दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैस्ट बिल्ट दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मोनूमेंट। तो देखो आगे क्या कहता है कि दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, कि आपकी जो पोइम्स हैं, आपकी जो कविताएं हैं, आपके जो ड्रामाज है वो इतने विभोर करने वाले हैं, ऐसे हैं कि जो किस में पटक दे हमको, वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य में। आपकी कविताएं ऐसी हैं, आपके नाटक ऐसे हैं कि जो हमें आश्चर्य में पटक दे, एस्टोनिशमेंट कर दे, हमको भौचक्के बना दे। तो उनमें आप जो है आपने हैज हास्ट बिल्ट दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मोनूमेंट, कि आपने उनके माध्यम से हमारे मन में आपने खुद के लिए एक लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट बना दिया है। ए लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट का मतलब हो गया एक जीता जागता, कह सकते हैं लंबे समय तक बनने वाला स्मारक। लिव का मतलब जीने वाला, लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक, और मोन्यूमेंट का मतलब स्मारक। की आपकी जो पोइम्स है, आपकी जो रचनाएं हैं वो इतने अद्भुतपन से, इतने भौचक्केपन से बनी हुई हैं कि आपने अपने खुद ने ही हमारे मन में क्या बना दिया, एक लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट बना दिया। लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट का मतलब हो गया एक जीता जागता, लंबे समय तक जीता जागता स्मारक आपने हमारे मन में बना दिया है। फॉर वाइल्ड टूथ सेम ऑफ स्लो एंडवरिंग आर्ट, और आगे कहता है देखो, एंडरिंग आर्ट thy easy numbers flow and that such that each heart hath from leaves of thy unvalued book those delphic lines with deep impression took. For whilst to the same of slow
एंटरिंग आर्ट, इसका मतलब क्या होगा, देखो आगे देखो, फॉर वाइस्ट टू सेम ऑफ स्लो एंटरिंग आर्ट। स्लो एंटरिंग आर्ट का मतलब है धीरे धीरे प्रयास करने वाली कला, यानी कह सकते हैं धीरे धीरे कोशिश से होने वाली जो कला है उसको क्या कहेंगे, स्लो एंटरिंग आर्ट। एंटरिंग का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। आर्ट का मतलब हो गया कला। दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट इज हार्ट hath from the leaves of thy unvalued book those delphic lines with deep impression took। इसका मतलब देखो क्या कहता है ये, कि फॉर वाइस्ट टू द सेम ऑफ स्लो एंटरिंग आर्ट, कि जब से, वाइस्ट का मतलब जिस समय तक, यानी कि जब आपकी जो कला है वो कैसी कला बताई गई है, स्लो एंटरिंग आर्ट। स्लो एंटरिंग आर्ट का मतलब धीरे धीरे प्रयास करने वाली जो कला है उससे दाई इजी नंबर्स फ्लो, जब उसको पढ़ा जाता है तो उसकी वजह से दाई इजी नंबर्स फ्लो। दाई का मतलब आपका, इजी नंबर्स का मतलब है संगीत का सुर। इजी नंबर्स का मतलब क्या हो गया, संगीत का सुर, और फ्लो का मतलब बहना, यानी कि आपकी पोइम्स को पढ़ने पर, आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कविताएं हैं उनको पढ़ने पर जो संगीत का जो सुर है वो बहने लग जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लो एंटरिंग आर्ट में ले लेता है। स्लो एंटरिंग आर्ट का मतलब ये हो गया कि वो अपने अंदर ही उसको समाने की कोशिशें करने लग जाता है। एट दैट ईच हर्ट, और फिर आपकी जो पोइम्स है, आपकी जो संगीत में सुर है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, दैट ईच हर्ट, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, हाथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक। अनवैल्यूड का मतलब हो गया अमूल्य, और बुक का मतलब किताबें, कि आपकी जो अमूल्य किताबें हैं, यानी कि आपकी अमूल्य जो रचनाएं हैं उनकी प्रत्येक पंक्तियाँ, लीव्स का मतलब क्या है यहाँ पर, पंक्तियों से, कि आपकी जो अमूल्य बुक्स है, आपकी अमूल्य जो रचनाएं हैं उनकी प्रत्येक पंक्तियों से प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके हृदय में बस जाती है, और उसका संगीत का जो सुर है वो बहता रहता है। इसी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो पोइम्स है वो धीरे धीरे से अपने अंदर समाहित करने लग जाती है। दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, और फिर आगे कहता है कि दोज डेल्फिक लाइन्स, डेल्फिक लाइन्स का मतलब एक डेल्फिक एक जगह का नाम है। इस पर यहाँ पर हुआ क्या था कि जो डेल्फिक जगह है यहाँ पर अपोलो जो देवता है, अपोलो जो देवता था उन्होंने अपनी रचनाओं का रचनाएँ यहाँ पर लिखी थी। तो एक कह सकते हैं डेल्फिक रचना जो है एक तरीके से इनकी मानी गई है कि दोज डेल्फिक लाइन्स की, आपकी वो डेल्फिक लाइन्स है विद डीप इम्प्रेशन टुक, वो पाठकों पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो चार पंक्तियों में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है शेक्सपियर की रचनाओं के लिए उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या करेगा, स्लो, यानी कि कह सकते हैं धीरे धीरे से कोशिश करेगा किस में आने की, आर्ट का मतलब कला में, यानी कि उनको याद करने की कोशिश करता है, उनको पहचानने की कोशिश करता है, उन पोइम को पढ़ने की कोशिश करता है, और दी इजी नंबर्स फ्लो, आपके जो संगीत में सुर है वो धीरे धीरे फिर फ्लो करने लग जाते हैं, उसके मन में बैठने के लिए लग जाते हैं, और इसी प्रकार से प्रत्येक जो पाठक होगा उसके मन के हृदय में, ईच हार्ट, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो आपकी जो अमूल्य रचनाएं हैं वो अपना प्रभाव छोड़ती जाती है, उनकी जो पंक्तियां हैं वो उनको अपना प्रभाव छोड़ती जाएगी। और इस प्रकार के बाद में दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, और जो डेल्फिक लाइन्स है, डेल्फिक लाइन्स का मतलब ऐसी लाइनें जो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाली होती है। डेल्फिक लाइन्स का मतलब क्या कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाली जो आपकी लाइनें हैं वो अपना प्रभाव फिर वहाँ पर डालती है। देन दाउ ओवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिरविंग डस्ट मेक अस मार्बल विद टू मच कंसीविंग एंड सो sepulchred in such pomp dust lie and that kings for such a tomb would wish to die। देन तब दाउ आप ओवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिरविंग, बिरविंग का मतलब होता है कि एक तरीके से आत्मविभोर होना, या कह सकते हैं शोक संतृप्त होना। बिरविंग का मतलब क्या होता है, आत्मविभोर होना या शोक संतृप्त होना, यानी कि ये कहता है कि आपकी कल्पनाएं में, आपकी जो रचनाएं हैं उनमें हम हमारी कल्पनाओं में इतने ज़्यादा आत्मविभोर हो जाते हैं, यानी कि जैसे आपकी पोइम्स होती हैं, आपकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ते पढ़ते हम हमारी कल्पनाओं में इतने ज़्यादा आत्मविभोर हो जाते हैं कि डस्ट मेक अस मार्बल, कि हम अपने आप को क्या बना लेते हैं, मार्बल। मार्बल का मतलब हो गया संगमरमर। अब संगमरमर भी क्या होता है, एक पत्थर ही है,
तो आपकी जो रचनाएं हैं उनकी कल्पनाओं में हम अपने आप को इतना ज़्यादा आत्मविभोर बना लेते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं, इतना ज़्यादा शोक संतृप्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को एक पत्थर बना लेते हैं विद टू मच कंसीविंग, जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता रहता है, कंसीव करता रहता है। कंसीव का मतलब विचार करते रहते हैं, नई नई योजनाएं बनाता है। कंसीव का मतलब क्या होता है, नवीन विचार लाना। तो नवीन विचार लाते रहते हैं, इतने ज़्यादा उसमें कंसीव हो जाते हैं कि हम अपने आप को क्या बना लेते हैं, मार्बल। मार्बल का मतलब संगमरमर यानी कि पत्थर बना लेते हैं। तो ये कहता है कि हम आपकी रचनाओं की कल्पनाओं में इतने ज़्यादा आत्मविभोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा शोक संतृप्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को क्या बना लेते हैं, मार्बल। मार्बल का मतलब हो गया पत्थर बना लेते हैं विद टू मच कंसीविंग किया, और बहुत ही ज़्यादा क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नवीन विचार जो हैं अपने मन में लाते रहते हैं। किस तरह के विचार लाते रहते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि क्यों मिली। हम भी जो थे पोइट्स रहे हैं, और भी पोइट्स रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन आपको ही इतना ज़्यादा नाम क्यों मिला, आप ही इतने ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों मिले। तो उन चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर जॉन मिल्टन साहब कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को सुनते देखते हुए हम क्या करते रहते हैं, शोक संतृप्त रहते हैं। एंड सो सेपल्कर्ड इन सच पोम्प डस्ट लाई दैट किंग्स फॉर सच ए टॉम वुड विश टू डाई। और सो सेपल्कर्ड का मतलब हो गया कि एक मकबरा, समाधि या कब्र, कि ऐसे जो मकबरा है, ऐसा जो समाधि है, इन सच पोम्प, ऐसी तड़क भड़क के साथ। पोम्प का मतलब क्या हो गया, तड़क भड़क, शान शौकत। तो ऐसी शान शौकत के साथ में जो सेपल्कर्ड है, सेपल्कर्ड का मतलब क्या हो गया, मकबरा, कि ऐसा मकबरा जो इतनी शान शौकत के साथ में डस्ट लाई, लेटा हुआ होता है, लेटा रहता है। उस मकबरे में जो राजा है वो भी ऐसे मकबरे के लिए, टूम का मतलब क्या हो गया, मकबरा। तो दो बार जो मकबरे की मीनिंग आई है, एक तो कौन सी आई है, सेपल्कर्ड, और इधर से क्या आ गई, टूम, कि ऐसे मकबरे के लिए राजा जो होता है वुड विश टू डाई, वो भी मरने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी मरने के लिए तमन्ना रखता है कि अगर विलियम शेक्सपियर का जो मकबरा है, अब मकबरे का मतलब क्या है यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर का नाम, कि विलियम शेक्सपियर ने ऐसा नाम कमाया है कि उसको मकबरे की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मकबरे के लिए, ऐसे नाम के लिए एक राजा जो है वो भी मरने की तमन्ना रखता है। तो इस प्रकार से इस पोएम में केवल इतनी ही बातों को बार बार बताया गया है कि यहाँ जो पोइट है, राइटर है, कि वो विलियम शेक्सपियर से यही कहते हैं कि आपको किसी भी मकबरे की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने पाठकों में, अपने रीडरों में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन डाला है कि आपकी जो पोइम है, आपकी जो रचनाएं हैं, वो युगों युगों तक चिरस्मरणीय रहेगी। मकबरा तो फिर भी टूट जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नई क्लास में।